welcome to the 12th lecture of construction material, 4th chapter, timber and wood waste products. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है या पढ़ रहे हैं कि सीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल सीजनिंग के बारे में और उसके बाद आर्टिफिशियल सीजनिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके भी अलग अलग प्रकार से जो है मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड था बॉइलिंग, ठीक है। उसके बाद वाटर सीजनिंग, ठीक है। तीसरा केमिकल सीजनिंग, फिर चौथा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, फिर किलन सीजनिंग। तो बॉइलिंग एंड वाटर सीजनिंग के बारे में हम जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल सीजनिंग के बारे में, ठीक है भाई। तो क्या होता है केमिकल सीजनिंग? केमिकल सीजनिंग तो इसके अंदर जब हम किसी भी टिम्बर को सीजनिंग करते हैं या उसको ड्राई करते हैं तो उससे पहले उसके अंदर जो है कुछ केमिकल्स जो है वाटर के अंदर मिला करके तो उसे सीजनिंग किया जाता है, ठीक है। उसका सोल्यूशन जो भी मिला करके, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट या यूरिया, ठीक है, तो सीजनिंग करने के लिए इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द सर्टेन केमिकल used for seasoning of timber instead of वाटर, ठीक है। तो पानी के साथ क्या करते हैं तो केमिकल यूज करते हैं। द एडवांटेज ऑफ केमिकल इज दैट it has low vapor pressure, than water, ठीक है। पानी के जो केमिकल के अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है लो वेपर प्रेशर यानी कि कम होता है, ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ केमिकल solution of chemical like sodium chloride, sodium nitrate, और यूरिया, और यूरिया इज यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की सीजनिंग करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन
केमिकल सॉल्यूशन होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या यूरिया का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? सोडियम, तो इनका प्रयोग किया जाता है। The outer layer of the timber the outer layer of the timber which is in direct contact किसके भाई? सॉल्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट treated pressure which is higher than outer layer, ठीक है, तो उसके जो है outer layer, sorry, which is with, ठीक है, indirect contact with salt treated pressure, ठीक है, with low pressure, ठीक है। अगर आउटर लेयर के ऊपर, ठीक है, सॉल्ट का कांटेक्ट रहता है तो वहां पे जो है लो वेपर प्रेशर रहता है। ठीक है, अगर द इनर पार्ट पर, ठीक है, द इनर लेयर ऑफ टिम्बर retains its original vapor, original vapor pressure which is higher than the outer layer। तो क्या मतलब है भाई? तो इस मेथड में क्या करते हैं, केमिकल जितना भी हम प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है, सीजनिंग के लिए, वो, ठीक है, पानी के जो उसके साथ जो है उससे जो है बेटर रहता है। ठीक है, तो इसके जो एडवांटेज है वो लो प्रेशर वेपर जो है पानी के साथ जो इसका लो प्रेशर रहता है, वेपर प्रेशर, तो वो सीजनिंग के लिए बढ़िया रहता है। तो इसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया जो है इस सीजनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स का। तो जैसे कि हम पानी में अगर मिलाएंगे तो पानी के अंदर क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है, तो वो आउटर लेयर को, ठीक है, वो क्या कर देता है? लो वेपर प्रेशर में चेंज कर देता है, लो वेपर प्रेशर के साथ वो रहता है। ठीक है, और जो उसके अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, टिम्बर के अंदर का पार्ट जो है उसके अंदर जो है हाई वेपर प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये है केमिकल सीजनिंग के लिए। सो द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट सेट अप द वाटर फ्रॉम, ठीक है, तो जो अंदर के सेल है वो टिम्बर को बनाने के लिए
काम आते हैं। ठीक है, तो ये था केमिकल सीजनिंग का। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके गुण केमिकल सीजनिंग करने के लिए, ठीक है, क्यों करते हैं? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सीजनिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल सीजनिंग के क्या क्या गुण रहते हैं? इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल क्रैक्स, इट प्रिवेंट द एक्सटर्नल क्रैक्स, external cracks because it dries the timber, it dries the timber it dries the timber first from inside, तो ये जितने भी अब है एक्सटर्नल क्रैक्स हैं, ठीक है, उसको जो है बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो वो नहीं आने देता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? ये जो सूखता है कहाँ से? अंदर से। पहले जो है अंदर से जो है ये सीजनिंग करने का काम या सुखाने का काम होता है। ठीक है, तो अंदरली साइड से, ठीक है, अगर अंदरली साइड से होएगा तो वो बाहर आते आते अपना सही हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो वो क्रैक्स का रूप भी धारण कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर से अगर पहले सूख जाएगा तो अंदर से गिल्ला होएगा तो वो फैलना शुरू हो जाता है और उसमें क्रैक्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। द मेन डिसएडवांटेज of this method of is the corrosive action of salt, corrosive action of salt। ठीक है, क्योंकि जो पानी के अंदर जो क्या होता है कि सॉल्ट की मात्रा होने के कारण जो इसमें जो क्रोजन, ठीक है, या जंग लगने का या उसमें जो है खराबी आने का खतरा जो है बना रहता है। ठीक है, तो ये थे केमिकल सीजनिंग। तो अब आ गया इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग तो ये कैसे करते हैं अभी? इन दिस मेथड द हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, in this method the high frequency current
हाई फ्रीक्वेंसी करंट is used for seasoning of timber. Alternative current used for seasoning of टिम्बर। तो टिम्बर की सीजनिंग के लिए तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाई वोल्टेज जो है करंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन इट टू इलेक्ट्रोड आर two electrodes are used to pass the current through timber logs ठीक है। तो जो टिम्बर के जो लॉग्स होते हैं या उसके जो है जो टिम्बर के काटने से पहले जो ऊपर छिलके बनाए होते हैं, ठीक है, या वो जिस साइज का वो लॉग तैयार किया होता है, तो उसके अंदर से जो है दो इलेक्ट्रोड है ना, दो तारे जो है इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो उसके जो है दोनों साइड से लगा दी जाती है और उसके अंदर से जो है उसको जो है पास किया जाता है, ठीक है, करंट को पास कर दिया जाता है, ठीक है। द टिम्बर इन ग्रीन फॉर्म timber in green form being a bad conductor of current तो जो है टिम्बर जो यानी कि जो गीला होता है या ग्रीन जो हरा रह जाता है, ठीक है, एक तो सूख कर जो है पीला सा हो जाता है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का या येलो कलर का हो जाता है, एक बिल्कुल ही जो ग्रीन रह जाता है, ठीक है, या बिल्कुल ही गीला होता है, तो वो बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उससे जो है सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या वो तो ऑफर लेस रेसिस्टेंट टू करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑफर लेस रेसिस्टेंट टू करंट। जो हम करंट पास करते हैं तो उसको जो है अच्छे से अपना काम करने के नहीं देता है या उसके अंदर उसको जो है ड्राई करने की या सीजनिंग करने के उसको बाधा पैदा करता है। The increasing resistance result in the production increasing resistance result in the production of heat by increasing the temperature। तो क्या होता है, जितना भी रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर से जो करंट पास करते हैं तो प्रोडक्शन जो है, ठीक है,
तो क्या होता है कि वो हीट पैदा करता है, ठीक है, उसके अंदर हीट पैदा करता है। तो इसको जो है टेम्परेचर को जो है हाई करके या इसको टेम्परेचर को बढ़ा करके, ठीक है, तो ये एक प्रकार से हीट पैदा कर देता है, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनिंग responsible responsible for seasoning responsible for seasoning of timber and this heat is enough to dry out moisture from the cells ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसको जो गर्म करने के जितना भी हम उसको गर्माहट देते हैं सीजनिंग टिम्बर को सीजनिंग करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ये हीट क्या करती है, ड्राई आउट, ठीक है, मॉइस्चर जितना भी उसके अंदर सेल के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको जो है बाहर निकाल देती है, ठीक है, जितने भी वो अपना गीलापन रहता है या मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है, उसको जो है ये बाहर निकाल कर देती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं अभी, नेक्स्ट आ गया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की जो प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टीज, दिस मेथड इज वेरी कॉस्टली, due to consumption of electricity, consumption of electricity ठीक है, and not recommended for commercial यूज, ठीक है, इसको जो है कमर्शियल यूज के लिए या किसी भी ऑफिस वगैरह के लिए इसको जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आल्सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, ऑल्सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज मेंटेनेंस cost is very high, ठीक है। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, which makes it uneconomical, which make it uneconomical, तो जो इसे अनइकोनॉमिकल बनाती है, ठीक है। तो ये
बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। टिम्बर में स्प्लिट ड्यू टू अल्टरनेट करंट, नंबर 1। नंबर 2, टिम्बर में split due to alternating current, alternative करंट। तो जो टिम्बर होता है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, जो अलग अलग करंट में, ठीक है, एक इधर से देते हैं एक इधर से, तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड, नंबर 3, इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड, most rapid method of seasoning saw timber, seasoning saw timber piece dry quickly, this is dry quickly, ठीक है। ये बहुत जल्दी से होने वाला मेथड है सीजनिंग का, ठीक है, क्योंकि जो इसके जो पीसीज है, ठीक है, छोटे छोटे जो पीस होते हैं टिम्बर के, वो जो है बहुत जल्दी जो है इसको जो इस मेथड से सूखने का काम करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे किलर सीजनिंग के बारे में। तो आज हमने पढ़ा केमिकल सीजनिंग, ठीक है, कैसे करते हैं। केमिकल सीजनिंग के द्वारा हम जो है टिम्बर को कैसे हम सुखाते हैं या ड्राई करते हैं। और नेक्स्ट हमने करा इलेक्ट्रिकल के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा हम सीजनिंग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।